हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं बात करने वाली हूँ आपके नंबर के हिसाब से। आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका नंबर आपको फाइनेंशियल जर्नी में किस तरीके से हेल्प करता है। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एंड में होते हैं बहुत ही हेल्पफुल टिप्स हर नंबर के हिसाब से। तो यदि आप बॉर्न हुए हैं 4, 13, 22 या 31 को तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपके कोई जान पहचान के हो इस नंबर्स के तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपका रूलिंग प्लैनेट होता है यूरेनस, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल यदि बात करें तो आपको राहु रूल करता है। यदि आपको राहु की ब्लेसिंग्स मिलती है, यदि आपको वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है तो आप बहुत ही टेक्नोलॉजी सैवी होते हैं, आप इंटेलिजेंट होते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। जो भी काम जहाँ पे बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग या अटेंशन टू डिटेल जैसे काम हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन कभी कभी आपका जो कॉशियस नेचर है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो हिंडर करता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी में। तो इसीलिए आइए देखते हैं कि आपके नंबर के हिसाब से जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो कहाँ आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं या कहाँ आपको वो थोड़ा बहुत रोकती हैं। इसके हिसाब से मैं आपको देती हूँ कुछ फाइनेंशियल एडवाइस। सबसे पहला आपके लिए एडवाइस ये है, टेक सम रिस्क। क्योंकि आप लोग जल्दी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आप लोग सिक्योरिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन ग्रोथ की पॉसिबिलिटी वही होती है जहां आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं। बोलते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं रिस्क को, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टेक स्मॉल रिस्क। सेकेंड एडवाइस है, क्योंकि आपका नंबर आपको टेक सैवी बनाता है, आपको टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट होता है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं, तो इसीलिए इन्वेस्ट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे कि डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है। इन सभी चीज़ों में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, इनके स्टार्टअप में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें अच्छा ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि आपका नंबर इस एरिया को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, इन्वेस्ट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जैसे सोलर या विंड, जिन कंपनीज का इन सब चीज़ों पे फोकस है, आप वहाँ पे यदि इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। क्योंकि जो वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे कि इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए आप हमेशा एक कदम आगे चलने वाले होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग होती है, आप हमेशा अहेड ऑफ टाइम होते हैं। तो इसीलिए आप जब इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे या अपने नॉलेज को, अपने स्किल को और डेवलप करेंगे तो वो आपको फाइनेंशियली गेन ही देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि मोनेटाइज योर हॉबीज। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, बार बार कहती हूँ कि आपका जो नंबर है वो टेक सैवी का नंबर है। आप बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ों को सीख जाने वाले होते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस होते हैं, आपका माइंड हमेशा अलग यूनिक थिंकिंग की तरफ जाता है। तो इसीलिए आपकी जो हॉबीज़ हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि बस वो आपके इंटरेस्ट के लिए, यदि आप उसे भी कहीं ना कहीं चैनलाइज करेंगे, कहीं ना कहीं आप उसे मोनेटाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। यदि आप क्रिएटिव हैं तो आप उस तरफ कुछ कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ कि आप अपने हॉबी से दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं और बदले में वो आपको फाइनेंशियल गेन भी मिल सकता है। नेक्स्ट आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस है, अवॉइड ओवर सेविंग। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, आपको लगता है कि पैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका नंबर भी इसी तरीके से आपको बिहेव करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि जो 4 नंबर होता है वो ऑब्सेशन का भी नंबर होता है। तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मनी की तरफ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप पर ध्यान दीजिए। वाइल सेविंग इज क्रूशियल, लेकिन बैलेंस इज द की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सेविंग करना है, आपके लाइफ को आप इंजॉय नहीं करें। तो इसलिए
वो एक बैलेंस होना चाहिए आपके लाइफ के एंजॉयमेंट में और सेविंग में भी। इसी से रिलेटेड दूसरा फाइनेंशियल एडवाइस ये है कि डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ। आप इतने ज़्यादा पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं। यहाँ मैं आपको नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, पैसे कमाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं देखी होती है, तो आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से पैसे कमाने हैं, और सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में आप सक्सेस देखते हैं, फाइनेंशियल गेन देखते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं पैसे के पीछे, और कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसको क्यों गंवाना, उसके पीछे आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगते हैं। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये फाइनेंशियल एडवाइस ही है, क्योंकि आप यदि स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो इसीलिए डोंट इग्नोर योर सेल्फ, डोंट इग्नोर योर वेलबींग। आप अपने सेल्फ केयर पे पूरा ध्यान दें और तभी आप पैसे कमाने के पीछे जाएं। मनी इज नॉट एवरीथिंग। डोंट सैक्रिफाइस योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर मनी। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए, प्लान फॉर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि जो राहु का नंबर होता है, नंबर 4 होता है, वो ये भी बतलाता है कि आप ट्रैवल करेंगे। तो इसीलिए यदि आप जहाँ हैं वहाँ पे यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अलावा आप दूसरी सिटीज़ में करते हैं, दूसरी कंट्री में करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरे सिटीज़ में, या पॉसिबल हो तो दूसरी कंट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस थे। अब मैं आपको बताती हूँ आपके नंबर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। ऑल्दो आपका जो नंबर होता है, आप सेटल्ड होते हैं अपने लाइफ में, आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। ऑल्दो आपके जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ होती है वो स्ट्रगल से भरी हुई होती है, डिले से भरी हुई होती है। यदि आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जल्दी नौकरी नहीं मिलती, या नौकरी भी मिल जाती है तो आप उसमें एक में टिक के नहीं रहते, आप बार बार जॉब चेंज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आपको देखने को मिलती हैं अर्ली लाइफ में। तो अक्सर यही देखा जाता है कि जो 4 नंबर के लोग होते हैं, यानी कि जो 4, 13, 22, 31 बॉर्न लोग होते हैं, उनको जो फाइनेंशियल सक्सेस मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 40 मिलता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ तो स्ट्रगल में ही ज़्यादातर बीतता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में आपको फाइनेंशियल वेल्थ जो इकट्ठा होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपका जो रहन सहन होता है, आपका जो लाइफस्टाइल होता है, वो हमेशा आपको रिच दिखलाता है, वेल्दी दिखलाता है। तो इसीलिए चाहे आपके पास उतने एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ना हो, लेकिन दूसरों को यही लगता है कि आप ठीक ठाक हैं, आपके पास पैसे हैं। तो यदि आप 4th बॉर्न है, यानी कि किसी भी मंथ में 4th को बॉर्न हुए हैं, तो आप रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, आपको एक अच्छा रेपुटेशन मिलता है सोसाइटी में। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और आप अक्सर वैसे काम करना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि आप वर्ल्ड को एक और बेटर प्लेस बना सकें और दूसरों की आप मदद करें। आप ज़्यादा गुडविल इकट्ठा करने वाले होते हैं। तो आप यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में यदि आप काम करते हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन देखेंगे, और यदि आप कर रहे हैं तो आप इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है, यदि आप 13th बॉर्न हैं, किसी भी मंथ में 13th को बॉर्न हुए हैं, तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ बिल्ड होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और आपको एक कमांडिंग पोजीशन पे जाना ज़्यादा पसंद आता है। आप खुद भी इंटेलेक्चुअल होते हैं और आपको इंटेलेक्चुअल सर्कल में रहना ज़्यादा पसंद होता है, और आप इतने कैपेबल होते हैं कि आप कोई भी काम को किसी भी हद तक करने में सक्षम होते हैं, तैयार होते हैं, कैपेबल होते हैं। इसीलिए आप खुद एक जीनियस होते हैं। आपके अंदर काम करने की एक इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, और ऐसे लोगों को सक्सेस ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप जरूर सक्सेस अचीव करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि आपको भी सक्सेस जो है वो 31st ईयर के बाद मिलती है, लेकिन आपके लिए ये एक एडवाइस ये है कि आप अपने इंडिपेंडेंस का गलत फायदा ना उठाएं। चाहे जो जिस भी तरीके की आपको इंडिपेंडेंस मिली हुई है, फ्रीडम
मिला हुआ है उसका यदि आप गलत फायदा उठाने लगते हैं तो वहाँ पे आपका नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यदि आप 22nd बॉर्न हैं किसी भी मंथ में, तो आप अपने एज में 40th से 60th का जो पीरियड होता है एज का, उस एज में आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं। वो आपका जो होता है वो जेनिथ पीरियड होता है करियर के हिसाब से। फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में आप अपने एम्बिशंस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में आप अपने एम्बिशंस को फुलफिल कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, आपके नंबर का इतना पावर होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनी सोच में थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये करना सही है या नहीं। लेकिन यदि आप अपने आप पर जो आपको कॉन्फिडेंस रहता है उस पर यदि आप बिलीव रखें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अक्सर देखा जाता है कि आपके ऑपोजिट सेक्स से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। यदि आप 31st बॉर्न हैं किसी भी मंथ में, तो अक्सर ये देखा जाता है कि आप जो भी बहुत ही ऑनरेबल वर्क होता है, जैसे चैरिटी करना, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए काम करना या डेफ एंड डम लोगों के लिए काम करना, वो आपको ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन आप अपने काम से तुरंत क्विक रिजल्ट चाहते हैं, क्विक रिकॉग्निशन चाहते हैं। हालांकि आप फाइनेंशियल मैटर में बहुत लकी होते हैं, लेकिन आपको भी सक्सेस 40 इयर्स के बाद ही मिलता है। जो मैं यहाँ सक्सेस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी छोटे मोटे सक्सेस नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये आपने जो किया उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिला, आप जहाँ सेटिस्फाइड होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या वर्क वाइज जो सेटिस्फैक्शन होता है वैसा काम हो, जहाँ रिकग्निशन की बात होती है, जहाँ पे आप पीसफुली अपनी नींद ले सकते हैं कि हाँ मैं जो चाहता था अचीव करना वो मैं कर पाया हूँ, ऐसी चीज़ें अक्सर जो होती हैं उसको हम यहाँ सक्सेस का नाम दे रहे हैं। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके 40 इयर्स के पहले तक चलते रहेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो आपको 40 इयर्स के बाद ही मिलेगी। आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, यदि आप उसको यूटिलाइज करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे सोशल लीडर बन सकते हैं। तो इन सब एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल जर्नी में आपके ट्रेड्स कैसे आपको हेल्प करते हैं या कभी कभी आपको रोकते हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको कुछ एडवाइस दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, रेलेवेंट लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और नंबर 5 के बारे में बात करूंगी कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपके नंबर आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। तो आप फाइनेंशियली स्टेबल रहें, फाइनेंशियली savvy रहें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।